ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18। स्वयं प्रयोग करो। आज का विषय है अब सागर के तले में जाओ। अव्यक्त इशारे। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया की अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त करेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी स्थानों पर दिवाली की तो लहर है ही, पर इस बार हम लोग दिवाली केवल आध्यात्मिक रूप से मनाएंगे। बहुत ज्यादा लाइट्स तो बहुत अच्छा है, जलाएंगे, लेकिन और जो भी सेलिब्रेशन है, गीत वगैरह, गीत भी अच्छा है, पर और जो भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो हम लोग थोड़ा ही रखेंगे, क्योंकि बृजमन भाई जी का 12वां 13वां मंडे को होता है और दिवाली मेरे ख्याल से ट्यूसडे की है, मंडे की है, मंडे की है। अच्छा, यहाँ पर तो भोग ट्यूसडे को लग रहा है। मंडे को उनका 13वां लगेगा और ट्यूसडे को सवेरे दिवाली का 11 बजे। तो आप लोग भी भोग लगा सकते हैं बाबा को, आपस में दिवाली मनाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक है ना सब कुछ। दुख की तो कोई बात नहीं है, दुख तो हम कर भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि नहीं, कल्याण है, कुछ अच्छा पार्ट है आगे, बाबा कुछ कराना चाहते हैं। तो आज बहुत अच्छा शब्द बाबा यूज कर रहे हैं, अभ्यास की प्रयोगशाला। कहीं सुना है आपने? हाँ, हो सकता है जैसे लैब होती है तो उसमें कोई ना कोई चीजों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, पर यहाँ बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिस का लैब। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो। और बाबा कहते हैं तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। कितनी अच्छी बात है। एक बाबा का सहारा, कुछ भी होता है, चाहे आंतरिक रूप से माया के विघ्न आए, चाहे बाहर के रूप से परिस्थितियां आए, परंतु एक बल एक भरोसा तो है ही। पर बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव होगा। अभी बाबा कहते हैं ज्ञान के सागर, तो एक कौन से सागर? ज्ञान के सागर के तले में जाओ, गुणों के सागर और शक्तियों के। तो तीन मुख्य रूप से बाबा सागर बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल के डिफरेंट अनुभव करते हो। ऊपर ऊपर की लहरें, हाँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
सब ऊपर की लहरें है ना। और गहराई में जाओ, ड्रामा है, इसमें कुछ कल्याण है, फिर उससे भी नीचे जा सकते, मतलब गहराई में। नहीं तो जनरली ऐसे ही बाहर बाहर की बातें, विस्तार। अभी तो उससे वैराग आता है ना, किन बातों में क्यों जाए हम। बाबा कहता है कि ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की एक्सपीरियंस अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव, हम्म, क्या अनुभव होंगे? वो अनुभव आपके लिए रतन प्राप्त करेंगे। ये जो गहरे अनुभव होते हैं ना, तो बाबा उसको भेंट कर रहे हैं कि रतन प्राप्त करेंगे। तो बाबा सागर के 3 लेवल बता रहे हैं ना। एक बिल्कुल ऊपर की लहरें, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो लहरें नहीं है, पर उससे भी बॉटम में जाओ तो बहुत वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं। कई बार छोटी छोटी वो अ, जो शेल्स निकलते हैं छोटे छोटे, उनकी भी बहुत वैल्यू होती है। ये सारे रतन निकलते हैं, बहुत तरह की चीजें नीचे से, सब वैल्यूएबल होती हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी सागर के तले में जाओ। आप में से कुछ लोग गए होंगे आइलैंड्स में, नहीं सागर के तले में गए हैं या देखा तो होगा। नहीं, कभी दिखाते हैं ना वो, कोई कोई म्यूजियम बने होते हैं जिसमें एक बॉक्स में बनाते हैं, नहीं, एक लेयर होती है, फिर बिल्कुल बॉटम में। हम लोग तो जब विदेश में होते हैं ना, तो बहुत ऐसे स्थान हैं, खासकर करेबियन में इतना सुंदर समुद्र है, जैसे सूरज की रोशनी, वो कलर्स आते हैं, ब्लू, ग्रीन, कई अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं। तो आप लोगों को भेजना पड़ेगा वहां भाई। रियल समुद्र का अनुभव, क्योंकि वहां समुद्र ही समुद्र है, बीच बीच में थोड़े थोड़े, इसलिए आइलैंड्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, अच्छा, टापू। हाँ, मतलब तो बहुत बहुत सुंदर। वो जितना ही अ, मतलब साधारण छोटे छोटे देश भी हैं, जैसे ट्रिनिडाड है, ये वो, तो लेकिन बहुत सुंदर है, एकदम बढ़िया। चाहे वहाँ के व्यक्ति लोग होते हैं, तो थोड़ा सा डार्क कलर होता है, और पानी इतना सुंदर है। तो जैसे कहते हैं ना भाई, गरीबों को भी कुछ तो भगवान देता ही है, तो वो समुद्र। और इतने टूरिस्ट आते हैं, जहाज, प्लेन इतने ही जाते हैं, क्योंकि लोग सर्दी होती है तो वहां चले जाते हैं, जिनको भी वैकेशन में जाना है वो वहीं चले जाते हैं। कई हैं, हम लोगों के तो 13 करेबियन के आइलैंड्स में सेंटर्स हैं, 13 में। और सारा साउथ अमेरिका, जहाँ भी जाते हैं एकदम साफ, पानी बहुत साफ होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, उनमें पानी थोड़ा क्लीन नहीं होता है, पर वहां पर तो बहुत क्लीन होता है। वहां पर केले बहुत होते हैं, छोटे वाले, और नारियल। नारियल तो इतना होता है कि सब जितने भी समुद्र के किनारे हैं, इन सबसे नजदीक तो मॉरिशियस ही है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। पानी का रंग कहो, चारों तरफ पानी पानी है। बहुत सुंदर चीजें, समुद्र से निकले हुए जो शेल्स होते हैं, बहुत चीजें बनाते हैं लोग का। तो इस तरह से कई हैं, मतलब इसलिए अभी सागर के पहले तो क्या करना है?
अभ्यास की प्रयोगशाला में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करना है। फिर सागर के तले में, कौन से सागर के तले में जाएंगे? ज्ञान के, गुणों के, शक्ति के, कौन से वाले में? ज्ञान के में। चल